हेलो जी मैं आ गई फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे सुबह के बज चुके हैं 6 और यहाँ पे मेरा साफ़ सफाई जो भी था सारा कुछ हो चुका था। मैं रेडी भी हो गई थी। रेडी होके मैं आ गई थी अपने मंदिर में, पूजा वगैरह भी कर लिया था। बस मुझे मत्था टेकना था। पूजा वगैरह तो मैंने करने के बाद वीडियो जो है मैं थोड़ा सा क्लिप जो है नहीं बना पाई पूरा। तो पूजा वगैरह करने के बाद मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद सीधे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आप सभी को पता है पापा जी को जाना होता है ड्यूटी। सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं और काम को फटाफट निपटाना होता है। तो फटाफट निपटाने के लिए हमें कामों में जुड़ना होगा। जब तक हम कामों को फटाफट जुड़ेंगे नहीं, फटाफट करेंगे नहीं तो काम हमारे निपटेंगे नहीं। और यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी चने की और लौकी की मसाले वाली दाल, जो कि मुझे भी अच्छी लगती है, पापा जी को भी। बाबू तो मेरा मतलब उसकी तो कोई बात ही नहीं है, उसे क्या ही अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है कुछ फिक्स नहीं है। कभी उसको ज़्यादा 2-3 चीज़ें तो ज़्यादा पसंद है, जैसे पनीर हुई, पूड़ी हुई, पराठा हुआ। ये 3 चीज़ें बहुत पसंद है। ये मतलब पूड़ी तो डेली मिले तो खाएगा, नहीं तो रोटी तो बिल्कुल नहीं उसे पसंद है। दाल चावल ये भी नहीं पसंद है, मतलब पता नहीं। और यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी थी गैस पे। जब तक दाल होगी तब तक सब्ज़ी वगैरह भी मेरा कट चुका था। आज मैं बनाऊँगी आलू परवर की भुजिया, क्योंकि मसाले वाली खा खा के जो है मन एकदम से ऊब गया। मसाले वाली सब्ज़ी और हरी सब्ज़ी ये दोनों खा के तो एकदम से मन जो कहा जाता है ना, पक गया मेरा, मतलब दिमाग की दही बन गई, ऐसा हो गया। तो इसलिए आज बनाएंगे आलू और परवर की भुजिया। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी। मेरा दाल भी हो चुका था, मैंने दाल उतार लिया था और दाल चावल दोनों मेरा हो चुका था। दाल और चावल होने के बाद मैंने एक तरफ रख दिया है गैस पे कढ़ाई, और यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ परवर। सॉरी गाइस, माइंड मत कीजिएगा, पता नहीं क्यों गले में कभी कभी क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। यहाँ पे जब तक परवर फ्राई हो रहा है तब तक मैं फटाफट अपने आटे लगा लेती हूँ। और आटा लगाने के बाद जब परवर वगैरह मेरा फ्राई हो जाएगा तब लगाएंगे प्याज, मिर्चा, लहसुन, इन सारी चीज़ों का तड़का। और तड़का लगाने, इन सारी चीज़ों को डालने से पहले डालेंगे पहले जीरा का तड़का लगाएंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें डालेंगे और ये सारी चीज़ें डालने के बाद सब अच्छे से हल्का जब ब्राउन हो जाएगा तब आलू और परवर डालेंगे। इसमें काफ़ी टाइम से मैं अपना रूटीन ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। इधर मैं जो भी ब्लॉग डाल रही थी अपना इधर उधर का, घूमने का, कहाँ गई थी कहाँ नहीं गई थी, ये सारी चीज़ों का ब्लॉग डाल रही थी। क्योंकि मैं अपने ससुराल में नहीं थी, मैं गई थी अपने मायके, तो इस वजह से रूटीन्स ब्लॉग जो है नहीं डाल पा रही थी। जो भी ब्लॉग्स मैं डाली थी अपने मायके का, मायके में मेरे एंगेजमेंट था भतीजे का, वो डाला था मैंने। फिर छोटी वाली सिस्टर की बहन का बर्थडे था, वो डाला था। फिर हम लोगों ने सुहागन खिलाया था मायके में अपने, वो सारे ब्लॉग डाले थे। तो ये रूटीन ब्लॉग जो होता है, मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ क्या नहीं करती, ये सारे ब्लॉग्स मैं नहीं डाल पा रही थी। ये ब्लॉग मैं लास्ट टाइम डाली थी जब मैं अपने घर जा रही थी, उस टाइम डाली थी 30 मई को मैं अपने मायके गई थी, तब मैंने लास्ट ब्लॉग जो है रूटीन ब्लॉग डाला था। उसके बाद तो मैं डाली ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे मैं ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पा रही थी। 1-2 ब्लॉग मैंने शूट किया था वहाँ पे, थोड़ा बहुत तो मैंने डाला था कि मतलब कहाँ कहाँ गए थे, क्या खाए क्या नाश्ता, ये सारी चीज़ें मैंने डाला था वहाँ पे, जब वहाँ का मम्मी के उधर का। और वहाँ पे मतलब हम चारों सिस्टर पहली बार, शादी के बाद चारों सिस्टर पहली बार इकट्ठा हुए थे ना, तो बात करने में, मस्ती करने में कब टाइम बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। तो वीडियो वगैरह शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता था और बात के आगे ना मन भी नहीं होता था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिले थे हम सारे लोग। और जो बड़ी दीदी मेरी, वो 2 साल बाद गाँव आई थी, तो कुछ अलग ही मतलब ये था कि अब बहनें फिर एक ऐसे बार बार तो मिल नहीं पाएंगी। बड़ी दीदी का मेरा तो हमेशा आना नहीं हो पाता है, कब साल में 2 साल में आ पाती हैं। इधर तो अब 1-2 साल बाद ही आएंगी, क्योंकि उनके बच्चों का 10th रहेगा, तो मुश्किल है इधर आना। अभी तो मतलब बड़े वाले बच्चे का 8 है, अगले साल 9th रहेगा, तो वो जब तक 10th-12th करने लेगा तब तक गांव नहीं आएगा। तो इस वजह से तो इधर मुश्किल है आना होना। तो काफ़ी टाइम बाद मिले थे, तो इसलिए वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। वीडियो तो पड़ती रहेगी, लेकिन एंजॉयमेंट जो है बार बार नहीं कर सकते। और बहन लोगों से तो मिलना बहुत मुश्किल से होता है। और मम्मी से भी काफ़ी टाइम बाद मैं तो अभी गई थी 4-5 महीने पहले ही गई थी, दिसंबर में। मैं भी दिसंबर में गई थी, तो आप सभी को पता होगा कि दिसंबर में जब मैं गई थी ना, पूरे 1 साल बाद गई थी।
तो मतलब आने के बाद ना, इस बार भी जब आई हूँ ना, आने का बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ना मतलब वहाँ पे 4-5 बच्चे, बहनें, मम्मी पापा, मतलब इतना घर भरा भरा, और यहाँ पे आप सभी को पता है कि मैं अपने घर में अकेली हूँ। तो अजीब सा लगता था, ऐसा लगता था ना कहाँ किस जंगल में आ गई, बहुत अजीब सा, मतलब बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे खुद को एडजस्ट करते करते करना पड़ा, क्योंकि मुझे यहीं पे रहना है। तो लाइफ किसी न किसी तरह एडजस्ट तो खुद को करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे बाबू आए थे, थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे थे, और यहाँ पे आ गए थे ग्वाला। तो उन्होंने बोला, मम्मी ग्वाला आ गए हैं, दूध वाला जो है डब्बा दे दो। तो मैंने दूध वाला डब्बा दे दिया अपने बाबू को, और बाबू मेरे दूध वाला डब्बा लेके चले गए थे बाहर दूध लेने ग्वाला से। दूध लेके आएगा नहीं, लेकिन डिब्बा लेके दौड़ के जाएगा, डिब्बा लेके दौड़ के गया। और यहाँ पे सारे काम हो चुके थे, मेरे खाना वगैरह भी बन चुका था, पापा जी को भी खाना दे दिया था। और आज मुझे मन कर रहा था पैरों में लगाने के लिए महावर, तो मैंने पैरों में लगा लिया था थोड़ा सा महावर। तो कैसा लग रहा मेरे पैरों में महावर, बताइएगा। मन कर रहा था, काफ़ी टाइम से नहीं लगाया था, तो मन रहती हूँ ना वहीं रहता है। इसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि घर में अकेले पड़ जाता है, तो फिर जहाँ माँ रहेगी वहाँ तो जाहिर सी बात है बच्चा रहेगा। और यहाँ पे फाइनली मैंने बाबू को पहना दिया था अंडर गारमेंट वगैरह, और उसके बाद पहनाएंगे टी शर्ट पहनाने के बाद बाबू का करेंगे चोटी, क्योंकि मेरे बाबू का बाल अभी बड़ा बड़ा है, आप सभी को पता है। बाबू का मेरा टूरन नहीं हुआ है, तो इस वजह से अभी इनका बाल वगैरह कटिंग नहीं होता है, अभी बाल बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे इनको तैयार कर दिया। और ये लड़का खाता पीता नहीं है, खाने पीने में तो बिल्कुल लापरवाह है, देख रहे हैं। कोई कहेगा ये 3.5 साल का लड़का है, बॉडी से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, एकदम से दुबला पतला इतना ज़्यादा हो गया है कि इस समय तो और ज़्यादा पतला हो गया, इतना बदमाश हो गया। खाने पीने पे बिल्कुल इसका ना मन ही नहीं है। बस क्या चाहिए, आइसक्रीम दे दो, चिप्स वगैरह दे दो। तो वो भी चिप्स में ये नहीं कि सारे चिप्स खा ले, जो इसको मन करेगा वही। चॉकलेट में भी सारे चॉकलेट नहीं खाता, बस किट कैट खा लेगा, डेली मिल्क बस। ये भी नहीं कि हाँ कुछ भी खिला दो कुछ भी खा ले वगैरह। सब कुछ पहन लिया था बाबू अच्छे से, और उसके बाद क्रीम भी जो था मैंने फेस पे लगा दिया था। और लगाने के बाद मैं कर रही थी अपने बाबू की चोटी करने के बाद फिर इनको लेके चलेंगे नीचे, थोड़ा बहुत खेलेंगे तो खेलेंगे, नहीं तो सुलाऊंगे, क्योंकि टाइम जो है काफ़ी हो गया और ये जल्दी उठ गया था। तो 11:30 से ऊपर हो रहा था। मैं सोची हूँ इसको कुछ खिला पिला के सुला दूँगी। जब ये सो जाएगा ना, तो बाकी जो भी मेरे काम है फटाफट मैं निपटा लूँगी। और यहाँ पे मैंने चोटी वगैरह कर दी थी। इनको मतलब ना एक जगह कोई भी चीज़ करो ना, एक जगह लड़का रुकता ही नहीं, इधर उधर इधर उधर। और आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करना, आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जय माता जी, टाटा बाय।